व्यूज आईटी की सर्टिफिकेशन किसी भी आईटी प्रोफेशनल की कैरियर ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इन आईटी सर्टिफिकेशन की सिग्निफिकेंस, उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी नीड पोस्ट कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। व्यूज जैसा कि आपको पता है कि कोविड ने पूरी दुनिया के सिस्टम को चेंज कर दिया हुआ है, पूरी दुनिया के जो बिजनेसेस की प्रैक्टिस चेंज हो चुकी हुई हैं। व्यूज पोस्ट कोविड के बाद दुनिया की हर कंपनी, वो हुआ एशिया में है, वो हुआ अफ्रीका में है, वो हुआ यूरोप में है, वो हुआ लैटिन अमेरिका में है, वो हुआ पाकिस्तान में है, वो हुआ दुनिया के किसी भी कोने में है, और वो कंपनी हुआ स्मॉल है, हुआ मीडियम है, हुआ लार्ज स्केल की है या माइक्रो स्केल की है, उस कंपनी ने अपने आप को, अपने बिजनेसेस को, अपने सिस्टम को डिजिटलाइज किया है। व्यूज अगर आप 2020, 2021 और 2022 के वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट उठा के देखें, उसमें दुनिया के जितने भी टॉप रिचेस्ट पर्सन हैं उसमें आपको आईटी प्रोफेशनल नजर आएंगे। उसमें आपको वो प्रोफेशनल नजर आएंगे जो कि जिनकी फील्ड क्या है, आईटी है। वो हुआ अमेजोन है, वो हुआ फेसबुक है, वो हुआ ट्विटर है, वो हुआ इंस्टाग्राम है, वो हुआ यूट्यूब है, वो हुआ माइक्रोसॉफ्ट है। इन कंपनीज को अगर आप ठाक देखते हैं, इन सारी कंपनीज के जो सीईओज हैं वो वर्ल्ड के टॉप 100, टॉप 50, टॉप 30 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। व्यूज इसका मतलब क्या है कि हमारा आज का एरा, हमारे अगले 10 ईयर्स, हमारे अगले 15 ईयर्स क्या है, आईटी के ही हैं और आईटी की इंडस्ट्री के ही हैं। तो व्यूज तो आईटी की सर्टिफिकेशन हमें क्यों चाहिए, हमारा आईटी प्रोफेशनल को आईटी की सर्टिफिकेशन क्यों चाहिए, और हमारी आईटी की सर्टिफिकेशंस का उसके कैरियर की, हमारे एक प्रोफेशनल की कैरियर ग्रोथ में उसका क्या इंपैक्ट होगा, और व्यूअर्स हमारी वो आईटी की सर्टिफिकेशन हमारे एक प्रोफेशनल के कैरियर को कैसे अपग्रेड कर सकती है। मैं हूँ व्यूअर्स डॉक्टर मोहम्मद सरफराज, सर्टिफाइड ट्रेनर, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, प्रैक्टिशनर एंड कोच। मैं व्यूअर्स आपको बताऊंगा कि 2023 में आपको कौन सी ऐसी 10 सर्टिफिकेशन करनी होंगी। व्यूअर्स जब हम सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, जब हम सर्टिफिकेशन के ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, सेमिनार्स में, वर्कशॉप में, डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग्स में, स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल पूछते हैं कि सर हम सर्टिफिकेशन क्यों करें, हमने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी डिग्री की हुई है। व्यूअर्स अब होता क्या है, जो हमारा जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में आईटी की फील्ड में जाता है उसके पास क्या होता है, जब वो यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट करता है उसके पास 100 ग्राम का एक पेपर होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि इस जेंटलमैन ने BSc किया है, BS IT किया है, BS SE किया है, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है, BS नेटवर्क्स में किया है। दीज आर कॉमन हमारे पाकिस्तान में या दुनिया के मल्टीपल कंट्रीज में इस किस्म के कॉमन जो हमारे पास डिसिप्लिन में स्टडीज हो रही हैं। लेकिन उसको वो BS के बाद MSc कर लेता है, उसके बाद MPhil कर लेता है, उसके बाद PhD कर लेता है, और जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आता है, जॉब करने के लिए आता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या देती हैं, एज अ डाटा ऑपरेटर के तौर पर हायर कर लेती हैं, एज अ डाटा डंपर के तौर पर हायर कर लेती हैं। वो कहता है यार मैंने तो यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड हूँ, तो लेकिन मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे कौन सी जॉब दे दी है। तो ऑर्गेनाइजेशन व्यूअर्स आपसे क्या मांगती है, ऑर्गेनाइजेशन आपसे मांगती है कि आपके पास कुछ सर्टिफिकेशन है। व्यूअर्स आप 2022 की आईटी की जितनी भी जॉब ठाक देखें, वो खुआ पाकिस्तान में है, वो खुआ यूरोप में है, वो खुआ दुनिया के किसी भी कंट्रीज में, आप उन जॉब को उठा के देखेंगे उसमें कैटेगोरिकली मेंशन होगा कि सर्टिफाइड आईटी प्रोफेशनल। तो व्यूअर्स अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि मुझे कौन सी सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, या 2023 में कौन सी ऐसी सर्टिफिकेशन है जिसके ऊपर मुझे विदाउट वेस्टिंग माय टाइम मुझे ये सर्टिफिकेशन कर लेनी चाहिए। क्योंकि व्यूअर्स सर्टिफिकेशन एक हैंड ऑन ट्रेनिंग है, एक एडवांस नॉलेज है, एडवांस स्किल्स है, एडवांस एक्सपर्टीज है, जिसमें आपके पास एक हैंड ऑन ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद फिर आप क्या बन जाते हैं, एक सर्टिफाइड आईटी प्रोफेशनल बन जाते हैं। तो व्यूअर्स वो कौन सी टॉप 10 सर्टिफिकेशंस हैं जो कि आपको 2023 में भरनी होंगी। अगर आप करेंगे नहीं तो आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप कंपेटिटिव नहीं रहेंगे, आपके पर्स, आपके बेनिफिट, आपकी कंपनसेशन, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी की रेशो कम होगी एज कम्पेयर टू दोज एप्लीकेंट्स जिनके पास वो सर्टिफिकेशंस होगी। सो व्यूअर्स इसका मतलब है कि आपको, अगर आप आईटी प्रोफेशनल्स हैं, या आप आईटी स्टूडेंट्स हैं, या आप कंसल्टेंट हैं, या आप आईटी की फील्ड में ट्रेनर्स हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेशन जो मैं अभी आपसे टॉप 10 शेयर करने जा रहा हूँ। व्यूअर्स इस वीडियोज़ को बनाने के लिए मैंने पिछले 1 साल की आईटी की जॉब रिव्यू की, आईटी के जो एक्सपर्ट हैं उनसे डिस्कस किया, इंटरनेशनल लेवल की मैंने रीडिंग की, बुक से मैंने स्टडी किया, मैगजीन पढ़े, और इंटरनेशनल जो हमारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं और वर्ल्ड की टॉप लीडिंग कंपनीज हैं वहाँ पर आईटी के जो ट्रेंड्स हैं उन सारी इन्फॉर्मेशन को सम अप करने के बाद मैंने इस वीडियो को कंपोज किया। तो व्यूअर्स नंबर 10 के ऊपर कौन सी सर्टिफिकेशन है, व्यू नंबर 10 के ऊपर है वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट है क्या व्यूअर, जैसे कि आपको पता है कोविड के बाद दुनिया की हर कंपनी ने क्या किया, अपने बिजनेस को ऑनलाइन किया। अब इस टाइम हर कंपनी की एक वेबसाइट है। वेबसाइट का मायना क्या है कि जहाँ पर उस कंपनी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो कंपनी क्या कर रही है, उसके प्रोडक्ट क्या है, उसका सिस्टम क्या है, वो कहाँ की रहने वाली कंपनी, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट। इसका मतलब है व्यूअर्स वो कंपनी जो कि इस टाइम वेब के ऊपर अवेलेबल हैं वो कंपनी इस टाइम सर्वाइव कर रही हैं, और वो कंपनी जो कि जस्ट ओनली क्लरिकल काम कर रही हैं, जो कि रजिस्टर्स के ऊपर या क्लरिकल वर्ड डाटा के ऊपर जो कि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, उन कंपनीज़ की इस टाइम मार्केट में या उसको इंटरनेशनल लेवल पे के ऊपर कोई भी नहीं जान रहा।
सो वेब डेवलपमेंट हाईली डिमांडिंग स्किल्स है। हर कंपनी वो ख्वाह किसी भी लेवल की उसको क्या चाहिए, वेबसाइट चाहिए अपनी। तो व्यूअर्स अगर आप इस फील्ड में एक्सपर्टीज गेन करते हैं तो आप एनुअली बेसिस पर 15 लाख से लेके 70 लाख तक पर एनम आप अर्न कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं। व्यूअर्स नंबर 9 के ऊपर कौन सी आती है हमारे पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है साइबर सिक्योरिटी। व्यूअर्स साइबर सिक्योरिटी हम हर रोज़ मीडिया में, टेलीविज़न के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर या न्यूज़पेपर में या प्रेस में हम लोग सुनते हैं कि बहुत सारी कंपनी का सिस्टम हैक हो गया, बहुत सारी कंपनीज का, बहुत सारे बैंक्स का सिस्टम डाटा चोरी हो गया। व्यूअर्स जब आपकी हर कंपनी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, इसका मतलब है वहाँ पर हैकर्स भी हैं जो कि आपके सिस्टम को, आपके डाटा को आपके हैक कर रहे हैं। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशंस को मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या चाहिए, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का मायना क्या है कि आपने जो डिजिटल थ्रेट्स हैं, आपने जो हैकिंग के इश्यूज़ हैं, आपने जो आपके डाटा की चीटिंग के इसमें इश्यूज़ है, आपके पूरे सिस्टम को हैक करने के जो उसमें ऑप्शन हैं, इस सर्टिफिकेशन के थ्रू आप लर्न करते हैं कि आपने अपने सिस्टम को कैसे सेव करना होता है। तो व्यूअर्स आप अगर इस सर्टिफिकेशन करते हैं तो इसके बाद आपको मिडिल ईस्ट में, आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में, आपको दुनिया के किसी भी कंट्रीज़ में जाएंगे वहाँ पर आपको हाईली कम्पेटिटिव एक जॉब ऑफर होगी और हाईली कम्पेटिटिव आपको उसके ऊपर सैलरीज मिलेगी। व्यूअर्स नंबर 8 के ऊपर हमारे पास कौन सी सर्टिफिकेशन आती है, नंबर 8 के ऊपर हमारे पास सर्टिफिकेशन, उसका नाम है एजाइल स्क्रम। एजाइल स्क्रम का मायना ये होता है कि जब व्यूअर्स आप एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, और सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं, उसमें जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती हैं उसमें नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या आती है, एजाइल स्क्रम आती है। इट्स मीन आप अपने सॉफ्टवेयर को चंक्स में डिज़ाइन करते हो। चंक्स में आपने डिज़ाइन किया, सॉफ्टवेयर का एक पार्ट डिज़ाइन किया, फिर आपने उसका अपने क्लाइंट को डिस्कस किया कि ये हमारा सॉफ्टवेयर का फर्स्ट पार्ट है, वो आपका क्लाइंट उसको देखता है, उसको देखने के बाद उसमें आपने इनपुट देता है, और इनपुट देने के बाद फिर आप उस सॉफ्टवेयर को अगेन से उसका सेकंड पार्ट के ऊपर काम करते हैं। सो इन दिस वे आप ग्रेजुअली स्लो एंड स्टेडी आप अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं। तो ये जो, क्योंकि व्यूअर्स जैसा कि आपको पता कि डिजिटल रेवोल्यूशन आ चुका हुआ है, आईटी रेवोल्यूशन आ चुका हुआ है, और हर कंपनी की आईटी प्रेजेंस है, तो हर कंपनी चाह रही है कि हम अपने बिजनेसेस को रन करने के लिए हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कराएं। तो उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स चाहिए वो है हमारे पास एजाइल स्कीम की आती है। नंबर 7 पे हमारे पास आता है रोबोटिक प्रोसेस। अब रोबोटिक प्रोसेस ये भी एक हाईली वर्ल्ड में टॉप लीडिंग स्किल्स इस टाइम डिमांड की हुई है वर्ल्ड मार्केट ने। अब रोबोटिक स्किल्स का मैंने क्या कि इसमें व्यूअर्स जो जैसा कि आप समझते हैं कि हमारे ऑटोमोबाइल से लेके इलेक्ट्रॉनिक से लेके जो दुनिया की जितनी भी कंपनीज हैं वो अपने बिजनेसेस को रन करने के लिए उनको रोबोट की रिक्वायरमेंट है। रोबोट मीन जिसने ह्यूमन को रिप्लेस कर लिया हुआ है। आप इवन अमेज़ॉन को अगर सर्च करें, अमेज़ॉन ने पिछले साल 2021 में और 2022 में 100,000 रोबोट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंजेक्ट किया। मीन तो वहाँ पर वो जो पीपल्स, वो जो एम्प्लॉयज़ उनकी प्रोडक्ट को मूव कर रहे होते थे, वहाँ पर रोबोट आ चुके हुए हैं। इसमें रोबोट की पूरी डिज़ाइन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी प्रोसेसिंग, वो कैसे ह्यूमन को सेंस करेगा, वो कैसे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेगा, ये एक जो पूरी एक स्किल्स है, इसके ऊपर भी इस टाइम हाईली डिमांड है। और यूरोपियन कंट्रीज़ की जितनी भी कंपनीज हैं, वो ऑटोमोबाइल्स हैं, वो फार्मास्यूटिकल हैं, वो टेलीकॉम सेक्टर्स में काम कर रही हैं, दे आर डिमांडिंग रोबोटिक इंजीनियर्स। सो इस मीन व्यूअर्स इस फील्ड में अगर आप सर्टिफिकेशन गेन करते हैं तो उसके बाद आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट में हाईली सैलरी आपको ऑफर होगी। व्यूअर्स नंबर 6 के ऊपर जो सर्टिफिकेशन आती है उसका नाम है PMP प्रोफेशनल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल। व्यूअर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल एक जेनेरिक सर्टिफिकेशन है। इसकी मैनेजमेंट की फील्ड में भी एक्सपर्टीज़ की डिमांड है और IT की फील्ड में भी इसकी एक्सपर्टीज़ की डिमांड है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन राइज होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल का IT की फील्ड में क्या डिमांड। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक मॉडर्न टेक्निक है, एक मॉडर्न टूल है जिसमें आपके पास कोई भी असाइनमेंट्स है आती है, आप उसको ऐसे प्रोजेक्ट की फॉर्म में लेके चलते हैं। प्रोजेक्ट की फॉर्म में लेके चलने का मायना क्या होता है कि आपका वो जो असाइनमेंट्स है, बजाय कि अगर आप उसको कन्वेंशनल वे में करेंगे, ना ही फिर आप टाइम बाउंड होंगे, ना ही फिर आप कॉस्ट बाउंड होंगे, ना ही फिर आप परफॉर्मेंस बाउंड होंगे। तो जब आप प्रोजेक्ट को, असाइनमेंट को एज ए प्रोजेक्ट लेके चलेंगे तो फिर आप टाइम बाउंड हैं कि आपने इतने टाइम में वो प्रोजेक्ट अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को डिलीवर करना है। आप कॉस्ट बाउंड होंगे कि आपने उतनी डिफाइंड कॉस्ट में आपने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। और नंबर 3 पे क्या आता है, परफॉर्मेंस बाउंड, मीन कि आपने वो डिजायर्ड आउटकम अपने क्लाइंट को देनी है उस प्रोडक्ट में जो कि उसने आपसे मांगी होती है। तो व्यूअर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल इस टाइम दुनिया में जो इसमें जिनके पास वो सर्टिफिकेशन है वो दुनिया के हर कंट्री में जॉब कर रहे हैं
आईटी प्रोफेशनल को इसकी इसलिए ज़रूरत है कि जब आप आईटी की फील्ड में काम करते हैं, जब आपके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, मल्टीपल किस्म की असाइनमेंट्स आती हैं, तो वहाँ पर अगर आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपने प्रोफेशनल में सर्टिफिकेशन की होगी, जिसमें आपने प्रोजेक्ट को प्लान कैसे करना है, उसको डिज़ाइन कैसे करना है, उसकी एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, उसकी कॉस्टिंग कैसे करनी है, पीपल्स मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसमें रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करना है, आपने क्लाइंट से कैसे नेगोशिएशन करनी है, वो सारे के सारे वो जो एस्पेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट के, इस सर्टिफिकेशन के थ्रू आपको सीखने का मौका मिलता है। व्यूज नंबर 5 पे हमारे पास क्या सर्टिफिकेशन आती है, उसका नाम है बिग डाटा। बिग डाटा का मैंने क्या है, बिग डाटा, डाटा मीन कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। इसमें व्यूअर्स 2022 की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इस टाइम हर रोज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 क्वांटिलियन डाटा हर रोज प्रोड्यूस होता है। व्यूज में मेगाबाइट्स, टेराबाइट, गीगाबाइट्स की बात नहीं कर रहा, 2.5 क्वांटिलियन डाटा हर रोज प्रोड्यूस होता है। इसमें बिग डाटा, अब ये डाटा कहाँ जाता है? ऑब्वियसली हमें, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को देखें, अगर आप गूगल को देखो, अगर आप यूट्यूब को देखो, अब दुनिया के जितने भी बिगेस्ट आईटी बेस्ड कंपनीज हैं या सर्च इंजन्स हैं या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, अब इस टाइम उनको किस चीज़ की फिक्र पड़ी हुई है? बिग डाटा की, कि उनके पास हज़ारों गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स की फॉर्म में डाटा आ रहा है। उस डाटा को कैसे स्टोर करना है, उसको मैनेज कैसे करना है? व्यूज उस डाटा को मैनेज करने के लिए जो हमारे पास सर्टिफिकेशन है उसका नाम है बिग डाटा। बिग डाटा की डिमांड कहाँ पर है? बिग डाटा की डिमांड पूरे यूरोप में है। बिग डाटा की जिनके पास सर्टिफिकेशन की डिमांड के इनके पास है, जितने भी हमारे पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर है, बड़े बड़े आई बेस्ड कंपनीज में सर्टिफिकेशन की डिमांड है। तो इसमें ये नंबर 5 के ऊपर सर्टिफिकेशन फॉल करती है और ये हाईली डिमांडिंग सर्टिफिकेशन है। नंबर 4 के ऊपर हमारे पास आती है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का माना क्या है कि आपकी एक वेबसाइट है, आपका एक बिजनेस है, आपने इसको ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, आपने ऑनलाइन अपने कस्टमर तक रीच करना है, आपने ऑनलाइन लीड जनरेट करनी है, आपने ऑनलाइन अपने कस्टमर को आपसे कम्युनिकेशन करनी है, आपने ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को कस्टमर को सेल करना है। मीन आपने फिजिकल प्रेजेंस की बजाय आपने डिजिटली तौर पर अपने आप को शो करना है। इसका मतलब व्यूअर्स हर कंपनी इस टाइम उसके डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म, चाहे वो यूट्यूब की फॉर्म में हो, वो इंस्टाग्राम की फॉर्म में हो, वो टेलीग्राम की फॉर्म में हो, वो टिकटॉक की फॉर्म में हो, वो किसी भी फॉर्म में हो। इसका मतलब है आपके पूरे सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए आपको क्या चाहिए? डिजिटल मार्केटर्स चाहिए। तो व्यूअर्स इस टाइम दुनिया में जो हाईली स्किल्स इमर्ज हुई है पिछले ड्यूरिंग कोविड और कोविड के बाद, आल्दो बाकी सर्टिफिकेशन की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की सर्टिफिकेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है और इसकी दुनिया के हर कंट्रीज में हर बिजनेसमैन को ये डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है। नंबर 3 के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन आपने करनी है वो है दैट इज कॉल्ड डाटा साइंस। कि आपने डाटा कैसे यूज़ करना है? आपके पास बिलियन गीगाबाइट्स का, टेराबाइट्स का डाटा आपके वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। अब उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपने फेच करनी है, उस डाटा को एनालाइज करना है, वहाँ से किस किस्म की इन्फॉर्मेशन फेच करनी है, किस किस्म के आपको वहाँ से रिजल्ट चाहिए, किस किस्म की आपको वहाँ से फ्यूचर चाहिए, किस किस्म के आपको डाटे में से पिक्चर्स चाहिए, क्या आपको चाहिए उस डाटे में से, वो सारे का सारा हमारा काम कौन सा हो जाता है? दैट इज़ कॉल्ड डाटा साइंस। तो डाटा साइंस की भी डिमांड्स क्या है? वर्ल्ड मार्केट है, हमारे लोकल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, हमारे पास टेलीकॉम सेक्टर्स है, हमारे पास FMCGs हैं, हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जितनी भी हमारे पास व्यूअर्स है खासकर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज हैं, दे ऑल आर डिमांडिंग डाटा साइंस प्रोफेशनल। नंबर 2 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है व्यूअर्स? कि आप एक आर्टिफिशियल स्पेस लेते हैं, क्योंकि अब आपके जो अपने सर्वर्स हैं वो इतने कैपेबल नहीं हैं कि आपके जो ट्रिलियन टेराबाइट्स का डाटा उसको स्टोर कर सकें। तो आपको उसके लिए क्या काम का चाहिए? आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना पड़ता है, आपको क्लाउड में जाके एक स्पेस लेना पड़ती है, एक आपको टेम्पररी स्पेस लेना पड़ती है, एक आपको आर्टिफिशियल स्पेस लेना चाहती है जो कि आपके वर्क प्लेस से अवे होती है। सो व्यूअर्स इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया कि नंबर 2 में सर्टिफिकेशन आती है। इसका मतलब है कि हमारे वो प्रोफेशनल जिनके पास क्लाउड कंप्यूटिंग में एक्सपर्टीज हैं, स्किल्स हैं, सर्टिफिकेशन हैं, सर्टिफाइड प्रोफेशनल हैं, दे आर हाईली डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट एंड एज वेल एज लोकल मार्केट। और व्यूअर्स नंबर 1 पे क्या आता है? नंबर 1 पे हमारे पास आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग है क्या? अगर आप किसी भी इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल पे जाएं तो व्यूअर्स वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पर एक रोबोट होता है। जब आप जाते हैं स्टोर में, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, रोबोट आपको वेलकम करता है, आपसे इंटरेक्ट करता है।
या आप ऑनलाइन किसी भी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सर्च इंजन में आपके पास वहाँ पर वर्चुअल असिस्टेंट आ रहे होते हैं, वहाँ पर आपके पास एजेंट्स होते हैं जो कि ऑनलाइन आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। या फिर बहुत सारे बैंक्स में आप वहाँ पे जाते हैं, वो बैंक्स में बजाय कि फिजिकल पीपल्स हों, वहाँ पर रोबोट होते हैं और वो रोबोट पीपल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जहाँ शॉपिंग मॉल में, जहाँ फूड चेन्स में, जहाँ बैंक्स में, या दुनिया के किसी भी कंपनीज में जाएँ, वर्ल्ड डेटिंग में, वहाँ पर रोबोट आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर रोबोट क्या करता है फिर? रोबोट्स के पास क्या होता है? वो उसके पास क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है कि प्रीवियस डाटे को यूज़ करते करते हमने रोबोट को, मशीन को, सिस्टम को डेवलप करते हैं जिसमें हम ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है वो उस रोबोट के अंदर होती है। जस्ट लाइक द रोबोट बिहेव जस्ट लाइक ह्यूमन। सो इसका मतलब है व्यूज़ कि हमारा हर सिस्टम, हमारी आज की हर कंपनी क्या काम कर रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही है। तो इसका मतलब है कि दुनिया में जो हाईली नंबर फर्स्ट पे जो स्किल्स हमारे पास डिमांड हो रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो रही है, या उसको मशीन लर्निंग कहा जाता है। तो व्यूअर्स, ये हैं वो टॉप 10 सर्टिफिकेशन जो कि आपको 2023 में सर्वाइव करने के लिए चाहिए। व्यूअर्स, अगर आप ये सर्टिफिकेशन कर लेंगे, कहीं से भी कर लें, पाकिस्तान से कर लें, इंटरनेशनल मार्केट से कर लें, यूरोप से कर लें, कहीं से भी कर लें, जब आपके पास ये सर्टिफिकेशन होंगी तो सर्टिफिकेशन के बाद जब आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या किसी भी कंपनी में आप जाएंगे एज ए ट्रेनर के तौर पर, एज ए कंसल्टेंट के तौर पर जाएंगे, एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के तौर पर जाएंगे, आपकी कंपनसेशन, आपके रिवॉर्ड्स, आपकी सैलरी, आपके बेनिफिट्स, आपकी मार्केट में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ 15 से 20% मोर होगी, हायर होगी एज़ कम्पेयर टू दोज प्रोफेशनल जिनके पास ये एक्सपर्टीज़ नहीं है, जिनके पास ये सर्टिफिकेशन नहीं है। व्यूज़, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। व्यूज़, हमारे चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, और आपके वो जो फ्रेंड्स हैं, आपके आईटी प्रोफेशनल दोस्त हैं, आप उनको जो हमारी वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि हमारा आज का स्टूडेंट, हमारा आज का आईटी प्रोफेशनल कम से कम उसके बारे में इतनी अवेयरनेस हो, उसके पास इतना नॉलेज हो कि उसके माइंड में ये कम इन्फॉर्मेशन हो कि कौन सी ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं जो कि मुझे एट एवरी कॉस्ट करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।